मोदी जी का संघर्ष देखने के बाद आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। रोना पड़ेगा, आपको भी रोना चाहिए उनका संघर्ष सुनने के बाद। बेचारों ने कितना संघर्ष किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा और न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के संघर्ष के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। एक के बाद एक इतने संघर्ष, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना, गरीबी के किस तरह से वो रहे, छोटे से कमरे में रहे। लेकिन फिर वही चीन से कुछ लोग आते हैं और जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा। खाने तक के लाले थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो है विदेशों की यात्रा पर निकल जाते हैं अपनी युवा स्थिति में। वो भी तब जब उनके पास खाने तक के लाले पड़ रहे थे। पढ़ाई लिखाई उन्होंने की नहीं, ऐसा वो अपने तमाम इंटरव्यू में कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी डीयू से उन्होंने पढ़ाई की, ऐसा अमित शाह ने कहा। और पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। उनके पार्टी के लोग भी दावा करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई की। तो अब ये सच क्या है वो और संघर्ष क्या है वो वही जाने। अब एक और नया पॉडकास्ट उन्होंने किया, क्योंकि वैसे भी वो पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो बिजनेसमैन से बात करते हैं। पहला पॉडकास्ट भी एक बिजनेसमैन के साथ था और इस बार का पॉडकास्ट उनका विदेशी बिजनेसमैन के साथ है। और किसी पत्रकार को तो इंटरव्यू वो दे ही नहीं पाते या फिर गोदी मीडिया को देते। खैर छोड़िए, वो उनकी पसंद का विषय है, देश से क्या लेना देना। अब उन्होंने इस पॉडकास्ट में जो कहानी सुनाई वो और भी मजेदार है साहब। उन्होंने कहा कि जब वो स्कूल जाते थे, 1965 की बात बता रहे थे वो, कि जब वो स्कूल जाते थे तो जूते नहीं थे क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं थी। एक दिन अचानक से उनके मामा ने देख लिया कि तो बिना जूतों के स्कूल जा रहा है, तो उन्होंने 10 रुपए के उस समय पर जूते दिलवाए उन्हें कैनवास के, और उसको पहनकर जाते थे। अब संघर्ष उनका अभी तक नहीं था, संघर्ष उनका अब शुरू होता है जब उनको जूते मिल जाते हैं। अब जूते गंदे हो गए, तो अब जूते गंदे हो गए तो साफ कैसे करें, क्योंकि भाई साहब बहुत गरीबी थी घर में, तो साबुन उबुन तो होगा नहीं, सर्फ भी नहीं होगा। और 1965 में कहां साबुन सर्फ की आप कल्पना कर सकते हैं। तो मोदी साहब ने एक आइडिया लगाया, जैसे वो नाले के गैस से चाय बनवा देते हैं, बादलों में रडार को छिपा देते हैं, उसी तरह से एक और उन्होंने वैज्ञानिक निधि निकाली। उन्होंने देखा कि स्कूल में जो चौक से काम होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, उसके जो टुकड़े बच जाते थे, वो उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को सारी क्लासों से इकट्ठा कर लेते थे। कितना संघर्ष करते थे बेचारे, हर क्लास में जाते थे, उन चौक के टुकड़ों को उठाते थे। बड़ा संघर्ष था ये। देखिए, अगर इस कहानी को सुनते हुए आपके आंसू निकल जाएं तो उन्हें बहने दीजिएगा, उनको रोकना मत, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संघर्ष है। तो चौक के टुकड़े वो उठाते थे, उन चौक के टुकड़ों को घर लाकर फिर पीसते थे, उसे पानी में भिगोते थे, और उसके बाद उन चौक के टुकड़ों से वो जो गंदे जूते थे कैनवास के, उन दाग पर लगाते थे, उससे वो पॉलिश करते थे। इतना बड़ा संघर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री का। चौक से पॉलिश करते थे कि नई विधि आई। सुनिए क्या कुछ कहा। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तुम ऐसे ही स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। आज वो 10-12 रुपये में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे, तो सफ़ेद कैनवास के जूते। मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल था, और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और जो फेंके होते थे वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। अब जो है ये संघर्ष प्रधानमंत्री का है, तो इसको सुनने के बाद अगर आपकी आंखों से आंसू निकले हों तो उन्हें बहने दीजिएगा। लेकिन एक्स पर इसी को लेकर किसी ने पोस्ट किया। अभिषेक गोयल हैं, वो लिखते हैं कि मामा ने 1965 में 10 रुपए के कैनवास के जूते दिलवाए थे, वो याद है इनको। बस स्कूल कौन से गए थे वो याद नहीं है इनको, क्योंकि इनकी मार्कशीट को लेकर किस तरह का बवाल मचा, अदालतों तक गए,
उसके बाद टीयू ने कहा कि भैया हमारे यहां से पढ़े हैं लेकिन हम मार्कशीट नहीं दिखाएंगे, इनकी सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये एक अजब बवाल रहा। और ये खुद एक इंटरव्यू में कहते थे कि मैं तो बस हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई की है। तो भाई साहब कौन से स्कूल गए, कब कहां पढ़े, कब कहां विदेशों में घूम आए? वैसे तो जहां जहां जाते हैं वहां वहां ये पहले से घूमे हुए होते हैं, चाहे विदेश हो या देश में कोई सा हिस्सा हो। अब इतनी उम्र में कैसे कैसे कहां कहां कब कब घूमे और कैसे पुराना नाता इनका जुड़ा, ये अचंभे की बात है। ऐसे ही नहीं, ये तो याद रहा कि 1965 में 10 रुपए के कैनवास के जूते मामा ने दिलवाए, लेकिन ये याद नहीं रहा कि कौन से स्कूल गए, इनके मित्र कौन है। ये एक बड़ी चर्चा चली है इस मुद्दे पर भी। खैर, प्रधानमंत्री जी के इस संघर्ष को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।